कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं मलाई पेड़ा बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। वो 1 कप मेरे पास पनीर है, अच्छे से मैश किया हुआ, पानी निकला हुआ। ये पनीर में पानी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाफ कप मिल्क पाउडर है और 1/4 मेरे पास मिल्क मेड है, जिसको कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। कंडेंस्ड मिल्क किसी भी उसका हो आपका, तो ले लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून मेरे पास फ्रेश क्रीम है। जिस भी चीज़ से आप नापें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को, पनीर, मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क, एक ही कप रखिएगा, उसी से सही रेशो आता है। और ये जो भी आप एक ही टेबल स्पून से नापिएगा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी इलायची पाउडर है और वो पिस्ते के छोटे छोटे कटे हुए, जब बना लेंगे तो उस पर गार्निश के लिए। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। उस पर भी आप ज़रूर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ भी ज़रूर विजिट करिएगा आप। ये हमने पैन गरम कर लिया। इसमें हमें अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसको बना लेंगे, जब तक कि ये किनारे छोड़ने लगे पैन के। बस इस तरह के बर्तन में बनाइए जब भी बनाएं। नॉन स्टिक में आजकल तो खैर सभी लोग नॉन स्टिक ही यूज़ करते हैं। इन्हीं चीज़ों में हमारे खाने अच्छे बनते हैं, हम लोग आराम से कुक कर लेते हैं हर चीज़ को। ये जितनी भी चीज़ें हम डालते हैं, ये हमारा जो टेक्सचर देती हैं, खोए का टेक्सचर देती हैं, इसलिए बहुत अच्छा बनता है। ये खोआ वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों से बन जाता है। बस फिर मैं बता रही हूँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी नापें सेम कप से नापें, छोटे बड़े कप बिल्कुल ना करें। नहीं तो उससे ये होगा, कोई चीज़ कम हो जाएगी, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। हल्का सा हम आँच को बढ़ा लेंगे। बस इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाने में ध्यान रखिए कि हाथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सब नीचे बैठ गया तो बेकार हो जाएगा। ये मुस्तकिल इसको हमें कंटिन्यूस चलाना है, छोड़ना नहीं है, जब तक कि ये गाढ़ा होकर के किनारे ना छोड़ने लगे। पनीर में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जितना इतना पकाते जाएंगे, पनीर जो है रबड़ के जैसा सख्त होता चला जाएगा, तो जायका भी इसका ख़राब हो जाएगा, टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो कुकिंग आसान हो जाती है, हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। ये देखिए, पूरा जो इसमें मॉइस्चर था सब ख़त्म हो गया है और ये सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई। और जब पकाते रहें तो इसको थोड़ा ऐसे मैश करते रहें। मीडियम टू स्लो मैंने 5 से 6 मिनट इसे पकाया है। नॉर्मली अगर हम पनीर को इतना देर पकाएं तो ये सब ख़राब हो जाता है, सख्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क डाला था, फ्रेश क्रीम डाली थी, उस वजह से इसमें मॉइस्चर बना रहा और ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे रेसिपी को एक बढ़िया वो देती हैं। ये देखिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ये बन गया है। ये देखिए, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये सब इसी किनारे वगैरह इसमें छोड़ देते। शक्कर डालने की हमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर में, कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी मीठा होता है, उसी के मीठे में ये बनती है। बस अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर इसके जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके पेड़े बना लेंगे। ये छोटी इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बस अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ध्यान ये रखिएगा कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है। इसका टेक्सचर, खुशबू सब बहुत शानदार आ रही है। आइए मैं इसके आपको पेड़े बना करके दिखा दूँ जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। अब हम इससे ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इसको अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे करके, जैसे लड्डू बनाते हैं सिंपल, बस ऐसे हम इसको बिल्कुल जो पेड़े की शेप में फिर इसको कर देंगे। पहले इसको हम थोड़ा बाइंड कर लेंगे हाथों से ही, आराम से हो जाता है, घबराइएगा मत कि टूट रहा है या कुछ। ये देखिए, बिल्कुल ये ठीक है। हल्के से बस इसको ऐसे प्रेस करेंगे और फिर एक पिस्ता लेंगे। पिस्ते का पाउडर हो, पिस्ता हो, बादाम हो, जो आपको पसंद हो वो लगा लें। ये देखिए, बस हम प्लेट में इनको रखते जाएंगे ऐसे ही। ये देखिए, हमारे मलाई पेड़े बन करके बिल्कुल रेडी हैं। जितना सामान मैंने लिया था उसमें तकरीबन 7 मलाई पेड़े बने हैं।
तो आप जैसे इसको जितना आपको बनाना हो उतना आप इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते चले जाएं। एक मैं आपको टिप और यहाँ पर देना चाहूँगी कि जब भी बनाएं ताज़े और फ्रेश पनीर से बनाएं, इसलिए कि रखे हुए पनीर में थोड़ी खटास हो जाती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स और लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।